हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से प्लेइंग विद नंबर चैप्टर 15। आज हम करेंगे इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में करेंगे। तो जेके बोस क्लास 8th का जितना भी T2 का सिलेबस है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो आप चैनल से देख लेना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल जो है हर एक बच्चे तक पहुँचाए। तो क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, चेक विच ऑफ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 21। हमने ये चेक करना है कि ये जो नंबर नीचे दिए हैं हमें, क्या ये 21 से डिविजिबल है या नहीं है। 2 तरीके हैं चेक करने के। एक, जो नंबर 3 और 7 के टेबल में आएगा वो 21 के टेबल में भी आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर, अगर ये नंबर मान लो ये नंबर है, अगर ये 3 से डिवाइड होता है और 7 से डिवाइड होता है तो ये नंबर जो है 21 से भी डिवाइड होता है। तो मैं यहाँ पर ये वाला रूल नहीं बताऊंगा, मैं दूसरा बताता हूँ। तो अब मैं पार्ट लिखता हूँ। पार्ट जो है हमारा वो है 1 0 2 2 4 9। अब इसमें हमने करना क्या होता है, ये जो डिजिट है हमारा वंस प्लेस वाला, तो दिख रहा होगा आपको, इसको हमने क्या करना होता है, इसको डबल करना होता है, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 9 इंटू 2, 9 2 जार कितना होता है 18। किया क्या हमने, ये जो वंस प्लेस वाला डिजिट है, यूनिट प्लेस वाला डिजिट है, इसको हमने डबल करना है, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दुगना। 9 2 जार आ गया 18। अब ये जो 18 आया, बाकी जो नंबर बचा 9 को छोड़कर, अब हम ये 9 नहीं लेंगे, ये वाला 9 हम अब नहीं लेंगे। हमने इसको डबल कर दिया, इसका कितना आया 18। अब ये जो 18 आया, हमने ये जो रिमेनिंग नंबर है, ये जो नंबर बचा इसमें से माइनस कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, 18 हम लिखेंगे किसके नीचे, यहाँ पर लिखेंगे 18। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बिल्कुल आराम से मैं समझाऊंगा, आप सही से इसको देख लेना तो इजीली समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर 4 में से 8 नहीं जाएगा, 2 देगा इसको, ये बनेगा 14 यहाँ पर, तो यहाँ पर रहेगा 1, तो इसको काट कर दो। 14 में से गया 8 तो आया 6, 1 में से 1 गया तो 0, बाकी ये नंबर बिल्कुल ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब फिर से वही स्टेप, अभी हम नहीं पता कर सकते ये डिविजिबल है 21 से कि नहीं, क्योंकि नंबर अभी बड़ा है। तो वही स्टेप, ये जो वंस प्लेस वाला नंबर है इसको कर दो डबल, तो कर लिया डबल 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। 6 2 जार होता है 12, 6 2 जार कितना हुआ 12। अब हमने ये 6 नहीं लेना है, इसके साथ, इस नंबर के साथ ये जो डिजिट 6 है अब हम नहीं लेंगे। 6 2 जार कितना है 12। अभी जो 12 है ये हमने क्या कहाँ लिख देना है, ये 20 के नीचे लिख देना है। तो अब हम इसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर अगर देखोगे 2 देगा इसको, ये बनेगा 10 यहाँ, तो यहाँ पर रहेगा 1, इसको काट कर दो। अब हमने क्या करना है, 10 में से हम 2 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 8, 1 में से 1 गया 0, तो 0 और ये 1 नीचे सीधे। अभी भी नंबर थोड़ा बड़ा है, तो वही हम क्या करेंगे, वही स्टेप यहाँ पर फिर से रिपीट करेंगे। वंस प्लेस वाला जो डिजिट है इसको कर दो डबल, तो हो गया डबल। अब ये आया 8 2 जार हो गया 16। अब हम ये 8 नहीं लेंगे, बाकी जो बचा 100, इसके नीचे जो है 16 लिख दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। यह आ गया आपका 16, हमने माइनस कर दिया। अब 16 में से डायरेक्टली मुझे पता है अगर 100 में से 16 निकालूंगा तो वो 84 आएगा, तो वो 84 आएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा 84 आ गया। देखो, अगर आपने चेक करना है, अगर आपको पता होगा 21 इंटू 4 होता है 84, तो आप यहाँ पर छोड़ दो, वरना इसको फिर से डबल करो। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो यहाँ तो सीधे डिवाइड करो, यहाँ इसको फिर से डबल करो। चलो मैं यहाँ पर फिर से डबल कर लेता हूँ। यहाँ पर 4 को जब मैंने डबल किया, 4 2 जार वो आ गया 8। अब हम 4 नहीं लेंगे और ये जो 8 आ गया, अब हम ये 8 के नीचे 8 लिखेंगे। 8 में से 8 गया 0, या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 21 आना चाहिए, या ऐसा नंबर आना चाहिए जो 21 से डिवाइड हो, तो वो नंबर डिविजिबल होता है किससे, 21 से। समझ आ गई होगी आपको, बिल्कुल आराम से मैंने समझाया। तो ये नंबर डिविजिबल है, ये जो नंबर है 10224 ये नंबर डिविजिबल है 21 से। तो हम इसको लिखेंगे डियर फोर 10224 इज डिविजिबल बाय 21। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो एक दो बार और देखेगा। दूसरा जो बी पार्ट हमारा है वो है सेम वही करते हैं हम यहाँ पर 1 2 2 4 7 एंड 2, बिल्कुल वही स्टेप। अब वंस प्लेस वाला जो डिजिट है आपका कर दो डबल, इसको 2 है, 2 को डबल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जार हो गया 4। अब ये जो 2 है, डिजिट 2 जो है ये इसके नीचे हम नहीं लेंगे,
तो 2 टू ज़ार कितना हुआ 4 आ गया, तो 4 को माइनस कर दो, बाकी जो नंबर बचा तो माइनस कर दिया मैंने। 7 में से 4 गया 3, बाकी एज इट इज़ जो है नीचे आएगा, बिल्कुल ऐसे ही नीचे आएगा। अभी भी नंबर बड़ा है, पता नहीं चल सकता है। फिर 3 को डबल कर दो, डबल करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 टू ज़ा होता है 6 होता है। अब ये वाला डिजिट हम नहीं लेंगे, 6 को 4 के नीचे लिख दो और सब्ट्रैक्ट करो, लिखा यहाँ पर, माइनस कर दिया मैंने। अब यहाँ पर 14 में से गया 6 तो कितना आएगा, ये मैं पूरा ही करके दिखाता हूँ। 2 ने दिया इसको, ये कितना बना, ये बना 14, खुद रहा 1, ये काट। अब यहाँ पर 14 में से 6 निकाला तो कितना आएगा, वो आएगा 8, 1 का 1, 2 का 2 और 1 का 1। अभी भी नंबर बड़ा है तो फिर से वही स्टेप, 8 को कर दो डबल, 8 का डबल जो बनेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 8 टू ज़ार होता है 16, 16 आ गया। अब ये डिजिट हम नहीं लेंगे, तो उसके बाद 21 के नीचे हम लिख देंगे 16, इसको माइनस कर देंगे, तो 11 में से गया 6 तो कितना आएगा 5, 1 में से 1 0 और ये 1 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से बताता हूँ हमने क्या किया। 2 ने इसको दिया, ये बन गया 11, यहाँ पर बचा, ये तो आपको चीज़ आती होगी कैसे कैरी बोरो करते हैं वगैरह, तो 105। देखो अगर यहाँ पर आपको डायरेक्टली पता चल सकता है 21 5000 होता है 105, तो आप यहाँ पर ही छोड़ सकते हो। अगर नहीं पता है तो स्टेप फिर आगे बढ़ा दो। अभी क्या करता हूँ मैं, 1 प्लेस पर 5 है, इसको मैं कर देता हूँ फिर से डबल, 5 टू ज़ा होता है 10, ये डिजिट हमने नहीं लेना है। ये 10 जो है ये आएगा किसके नीचे, 10 के नीचे। क्या बोला था मैंने, या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल होना चाहिए किसका, 21 का। तो यहाँ पर जो है 10 में से 10 गया 0, तो ये नंबर जो है ना 1 2 2 4 7 2, ये भी डिविजिबल है 21 से। हैंस या सो देयरफॉर 1 2 2 4 7 4 4 7 2 is divisible by 21। समझ आ गई होगी। बाकी पार्ट आप कर सकते हो, कराऊंगा मैं फिर भी, मगर आप अब कर सकते हो इजीली। अब हम सी पार्ट देखते हैं इसका, बिल्कुल वही। 1 प्लेस पर जो है हमारा कितना है 7 है, तो 7 को डबल कर दो, डबल करने के लिए हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टू ज़ा कितना होता है 14 होता है। अब जो 7 है ये हम नहीं लेंगे, ये जो 14 आया 39 के नीचे हम लिख देंगे, लिख दिया हमने 14 39 के नीचे। 9 में से 4 गया कितना आया 5, 3 में से 1 गया 2 और ये 5 बिल्कुल ऐसे ही नीचे। अभी भी आपको पता नहीं चलेगा डिविजिबल है कि नहीं। 5 को डबल कर दो, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा डबल, 5 टू ज़ा 10 होगा। ये 5 हम नहीं लेंगे, ये वाला डिजिट 10 जो है हम किसके नीचे लिख देंगे, आप 10 हम लिख देंगे 52 के नीचे। अब यहाँ पर 2 का 2, 5 में से गया ये आया 4। अब देखो 21 टू ज़ार होता है 42, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। अगर यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो एक स्टेप और करो, ये 0 आ जाएगा, इसको डबल कर दो, 2 टू ज़ार 4 होता है। अब ये जो 4 है किसके नीचे आएगा, ये वाला डिजिट हम नहीं उठाएंगे, 4 किसके नीचे आएगा 4 के नीचे। तो 4 में से 4 गया 0, 0 आएगा, यहाँ ऐसा नंबर आएगा जो मल्टीपल है 21 का, यहाँ डिवाइड होता है 21 से, तो वो ये नंबर जो होता है वो डिविजिबल होता है 21 से। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 5 3 9 7 इज डिविजिबल बाय 21, ये हो गया। अब यहाँ पर हम डी पार्ट भी देखते हैं। डी पार्ट जो है हमारा 5 2 4 7 1 2। 1 प्लेस पर हमारा जो डिजिट है वो कौन है, वो कौन सा डिजिट है 2, तो इसको डबल कर दो, 2 टू ज़ार कितना होता है 4 होता है, ये हो गया डबल। अब हम क्या करेंगे, ये जो डबल करके डिजिट आया 4 वो हम 1 के नीचे लिख देते हैं। अब यहाँ पर 7 इसको देगा, 7 यहाँ से इसको देगा, ये बनेगा 11 और यहाँ पर रहेगा खुद 6 रहेगा ऐसे। अब हम 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, करना हमने सब्ट्रैक्ट ही है। 11 में से 4 गया तो कितना आया 7 6, ये नीचे 4 ऐसे, 2 बिल्कुल ऐसे और 5 भी ऐसे। अभी भी नंबर बड़ा है तो डबल कर दो, 7 जो है 1 प्लेस पर इसको हम डबल कर देंगे, 7 टू ज़ा कितना आया 14, और ये जो 7 है अब हम ये नहीं लेंगे, ये 14 जो आएगा ये 46 के नीचे आएगा, तो हम 14 लिख देते हैं यहाँ पर। अब हम उसके बाद 6 में से गया 4 तो कितना आएगा हमारा 2, 4 में से 1 गया 3,
ये 2 नीचे ऐसे आएगा, 5 ऐसे। अब वही हम वंस प्लेस पर हमारा डिजिट क्या है 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 के साथ, क्योंकि हमने ये वंस प्लेस वाला डिजिट डबल करना है, 2 2 जा 4 होता है। अब हम ये वाला डिजिट नहीं लेंगे, उसके बाद 4, तो 3 के नीचे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 इसको 1 देगा, ये बनेगा 13, और खुद कितना रहा, खुद रहा 1। 13 में से गया 4, 9 बचेगा, 9 बचा यहाँ पर, 1 सीधे ऐसे ही नीचे आ गया, और उसके बाद 5 एज इट इज। अभी भी नंबर बड़ा है, तो 9 को हम डबल कर देंगे। तो 9 को डबल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, यहाँ गए 18। अब 18 जो है हम किसके नीचे लिखेंगे, 51 के नीचे लिख देंगे, 1 8 18। अब 1 5 से बारो करेगा एक, तो ये बनेगा 11। अब ये रहेगा 4 रहेगा यहाँ पर। 11 में से गया 8 तो आया 3, 4 में से गया 1 तो आया 3। अब यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, ये जो नंबर ये डिविजिबल नहीं है 21 से, क्योंकि 33 आया। अगर एक स्टेप में और इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये कुछ और ही आएगा। अगर समझाने के लिए लिख देता हूँ मैं, अगर मैं मान लो इसको 3 को डबल कर देता हूँ, 3 2 जार आया 6 आया। अगर हम यहाँ पर माइनस करेंगे 3 में से 6, तो ये नंबर जो है माइनस में आ जाएगा, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। Therefore 5 2 4 7 1 2 is not divisible by 21। ये जो नंबर ये डिविजिबल नहीं है, 5 2 4 7 1 2 जो है डिविजिबल नहीं है 21 के साथ। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक द डिविजिबिलिटी बाय 6 ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स हमें दिए हैं यहाँ पर, हमने इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होता है। कहने का मतलब है, a number is divisible by 6 if the number is divisible by both 2 and 3। जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी पूरी तरह से डिवाइड होता है। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या है। 2 की डिविजिबिलिटी रूल में हम देखते हैं वंस प्लेस वाला नंबर। अगर जो नंबर है हमारा उसका लास्ट डिजिट जो है वंस प्लेस वाला जो नंबर है, अगर 2 4 6 8 0 से एंड होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। देखो यहाँ पर 2 है, ये डिविजिबल है 2 से। यहाँ पर वंस प्लेस पर 0 है, ये भी डिविजिबल होगा 2 से। यहाँ पर वंस प्लेस पर जो है 6 है, ये भी जो है यूनिट प्लेस जिसको बोलते हैं, ये भी डिविजिबल होगा 2 से। और यहाँ पर 2 है, ये भी डिविजिबल होगा 2 से। अब कंडीशन ये है कि क्या, अगर ये 2 से तो सारे ये नंबर डिविजिबल है, अगर ये 3 से भी डिविजिबल हो गए तो ये पूरा नंबर जो है 6 से भी डिविजिबल होता है। मतलब ये जो पूरा नंबर है 6 से भी डिविजिबल होगा। कहने का मतलब एक बार फिर से समझाता हूँ, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है वो 6 से भी डिवाइड होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि 2 से तो डिविजिबल है, क्योंकि हमें जो है यूनिट डिजिट जो मिला वो क्या है 2। यहाँ तो 2 होना चाहिए, 0 2 4 6 8 ऐसे डिजिट जब भी हो तो वो डिविजिबल होता है 2 के साथ। अब हम 3 का चेक करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। हम क्या करते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ द डिजिट करते हैं। ये सारे डिजिट हम जोड़ देंगे, इनका सम जो आएगा, अगर वो डिवाइड होगा या मल्टीपल होगा या डिवाइड होगा 3 से, तो ये नंबर सारा ही 3 6 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 2 से तो पहले ये डिवाइड है। तो अब हम यहाँ पर करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी क्या किया हमने यहाँ पर। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 का तो पता चल गया 2 से डिवाइड है, तो अब हम 3 से देखते हैं। सम ऑफ डिजिट में सीधे करता हूँ यहाँ पर, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2। कितना आ रहा है, 2 प्लस 2 होता है 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10 16 17 18। ये जो ऐड करके आ रहा है 18। अब आपको इतना पता है 3 6 जार 18 होता है, तो मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है 2 से भी, तो ये नंबर जो है 26 से भी डिविजिबल होगा। मतलब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो गया और 3 से भी डिविजिबल हो गया, और ये नंबर जो है अब 6 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। तो हम लिखते हैं 2560
122 is divisible by 6. क्यों? Because it is divisible by both 2 and 3। ये मैंने रीजन लिख लिया। आपको पेपर में इतना पूछा नहीं जाएगा, आपको सीधे जो है चेक करने डिविजिबिलिटी क्या है, डिविजिबल है या नहीं है। तो अब हम ए पार्ट हो गया हमारा। अब बी जो है हमारा, बी पर चलते हैं हम। अब सबसे पहले यहाँ पर तो वंस प्लेस पर देखोगे, यहाँ तो 6 है, 2 के साथ तो ये डिविजिबल है ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने चेक करनी है डिविजिबिलिटी इसकी 3 के साथ। तो सम ऑफ डिजिट करेंगे, तो सम ऑफ डिजिट्स मैं करता हूँ, क्या है 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6 कितना आएगा, 6 7 8 9 10 11, ये बनता है 12। ये 12 बन गया। अब हमें ये पता है 12 जो है 3 से डिवाइड होता है, 3 4 12 होता है, या 3 के टेबल में आता है, ऐसे बोल लो। तो 2 से भी ये डिवाइड हो गया और 3 से भी डिवाइड हो गया, क्योंकि 12 जो है 3 के टेबल में आता है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, 12 डिवाइडेड बाई 3, वो कितना होता है, 4 आएगा आपका। तो 3 4 होता है 12। ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो गया, 2 से भी डिवाइड होगा, तो ये नंबर जो है 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा। इसको लिखता हूं मैं, 3216 is divisible by 6 because it is divisible by both 2 and 3। तो अब हम सी देखते हैं। सी जो है हमारा पार्ट क्या है, सी पार्ट जो है हमारा, सबसे पहले हमने इसकी यूनिट प्लेस देखनी है। तो यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे क्या ये नंबर जो है 3 से भी डिविजिबल है। तो हम सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, वो 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 0, 5 8 9 10। अब इसका जो आ रहा है 10, सम ऑफ डिजिट इसका 10 आता है। हमें पता है 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 3 5 2 0 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 से तो डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर फिर से बताता हूँ, जब भी यूनिट प्लेस वाला डिजिट जो होता है 2 4 6 8 या 0, वो नंबर 2 के साथ डिवाइड होगा। और जब सम ऑफ डिजिट हम देखते हैं, अगर वो मल्टीपल या वो नंबर बना 3 का मल्टीपल हो या डिवाइड हो 3 से, तो वो नंबर जो है वो 6 से डिवाइड होगा। अब हम यहाँ पर डी देखते हैं। अब डी जो हमें दिया है यहाँ पर 30772। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 देखा। 2 तो वंस प्लेस यूनिट प्लेस वाला डिजिट क्या है, 2। तो मैंने बोला 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट जो होता है, अगर 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है, तो वो नंबर डिवाइड होता ही होता है किसके साथ, 2 के साथ। अब हम 3 का देखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हम सम ऑफ डिजिट करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। तो हम जोड़ लेते हैं। तो डिजिट क्या क्या है हमारे पास, वो है 3 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 2। तो 7 प्लस 7 14 14 17 18 19। तो ये जो आ रहा है ये 19 आ रहा है। 7 प्लस 7 कितना, 14 15 16 17 18 19 19 आ रहा है। अब हमें पता है 19 प्राइम नंबर है, ये खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो ये नंबर जो है 3 के टेबल में नहीं आता है। तो ये सारा नंबर जो है 3 6 से, ना ही ये 3 से डिविजिबल है
और ना ये 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि कंडीशन ही यही है, जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा वही नंबर जो है डिविजिबल होगा 6 से भी, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। सो 30772 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो मैंने बताया क्यों, तो इतना आपने लिखना, आपने सिर्फ चेक करके बताना है। अब हम लास्ट पार्ट इसका देखते हैं। 157080, सबसे पहले यूनिट डिजिट अगर देखोगे यहाँ पर 0 है, तो 2 से ये नंबर डिविजिबल होगा ही होगा, मतलब 2 से ये पूरा डिवाइड होगा। तो हम चेक क्या कर रहे हैं, हम डिविजिबिलिटी 6 से कर रहे हैं। तो डिविजिबिलिटी 6 की चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है और 3 से डिविजिबल होता है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है। तो अब हम एक बार सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। अब 3 की चेक करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, वो 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0, कितना आएगा ये सारा? 7 7 होता है 14 15 20 21, ये ऐड करके आया 21। अब हमें पता है 21 जो है 3 के टेबल में आता है। कहाँ पर? 3 7 21 होता है, तो ये नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो ये नंबर जो है 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। कहाँ पर? 3 7 21। अब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर जो होता है, ये नंबर जो होगा 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हम लिखते हैं 157080 is divisible by 6 because it is divisible by both 2 and 3। ये नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो होगा 6 से भी डिविजिबल होगा। ये मैंने रीजन लिख दिया, अब आपको समझ आ गई होगी। जितना हो सके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हर एक बच्चे तक ये चैनल पहुंचाए। जेके वो क्लास 8 का जितना भी T2 का सिलेबस है वो मैं पहले ही जो है अपलोड कर चुका हूँ। अब आपको पेपर भी नज़दीकी आ रहे हैं, तो आप सही से जो है प्रिपरेशन जो है कर लीजिए।